अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं कलियर शरीफ जो कि रुड़की में है। हमारे साथ है मुजस्सम भाई और हम लोग जाएंगे दिल्ली टू रुड़की। अब हम लोग आ गए हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन और हमने ट्रेन बुक की है। हमारी ट्रेन है 9:45 से और जो पहुंचेगी 1:15 के आसपास। अभी चल के देखते हैं हमारी ट्रेन अभी आई है कि नहीं आई है। और हम लोग आनंद विहार स्टेशन पे आ चुके हैं। ये रहा आनंद विहार मेट्रो स्टेशन है शायद आगे जाने के लिए। खैर हम लोग चलते हैं अपने रास्ते। ये रहा हमारा रास्ता। चलो भाई चलते हैं मुजस्सम भाई। ये रहा हमारा रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म और ये हम लोग गए अंदर देखने। और ये हमारी ट्रेन लग चुकी है। ये रही आनंद विहार से कोटदार कोई नाम है। तो हम चलते हैं। चलते हैं, ट्रेन हमारी आ गई है और ये हम लोग अभी रात के बजे 1:14 और हम लोग पहुंच चुके हैं रुड़की रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पे ट्रेन थोड़ी सी लेट थी, 1:15 पे पहुँचाई है। और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको यहाँ पे ऑटोज़ दिख जाएंगी। बहुत सी ऑटो हैं अलग अलग, लेकिन आपको सभी ऑटो पे नहीं जाना है, थोड़ी सी चालाकी दिखानी है। जैसे हम लोगों ने दिखाई, जो बड़े वाले ऑटो होते हैं उस पे जाना है और ये लेते हैं सिर्फ 30 रुपया पर पर्सन का। एक लोगों का 30 रुपया, तो इससे ज़्यादा आप मत दीजिएगा कभी भी आप पे होंगे तो। 30 रुपये ये रही हमारी टुक टुक। चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं सीधे दरगाह की तरफ। ये रहा रास्ता। बता दें हम लोग जा रहे हैं कलियर शरीफ साबिर किया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे, जो कि है रुड़की में। और हम लोग चले कहाँ से हैं? दिल्ली रेलवे स्टेशन। हेलो गाइस। हाँ, हमारे साथ और भी बहुत लोग हैं। इस वक्त बज रहे हैं 1:45 और ये हम लोग पहुंच गए हैं दरगाह की शरीफ पे। ये है 2 बज चुके हैं और हम लोग दरगाह पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे हमारे साथ बहुत और भी लोग हैं। यहाँ पे जब आप आएंगे तो बाइक से आपको बहुत लोग दिखेंगे जो बताएंगे कि हाँ आप वहाँ रूम ले सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप अगर ज़्यादा होंगे तो आप रूम ले सकते हैं। 200 या 300 400 के आसपास पड़ेगा। सभी दुकानें तो बंद थी रात के 2 बजे, लेकिन हमें मिले एक चाचा, बूढ़े चाचा ज़ईफ़ थे, जो कि दुकान उनकी खुली हुई थी। हमें उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा और यहाँ बैठ के हम लोगों ने चाय पी थी। और दादा ने कुछ बहुत सी अच्छी बातें बताई, जो आसपास के दरगाह हैं उसके बारे में बताया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। इन्फॉर्मेशन दिया कुछ उन्होंने। और ये और उसके बाद हम लोगों ने जस्ट बगल में ही है मुसाफिर खाना। आप वहाँ आराम से बैठ के सो सकते हैं, कोई फ़ीस नहीं लगेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। जस्ट बगल में ही उसके वॉशरूम वगैरह भी है, आप वहाँ पे जाके आराम से कर सकते। ये रहा फजर का वक्त। चले हम लोग नमाज़ पढ़ने और हम लोग आ चुके हैं साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दरगाह, बहुत सुकून की जगह थी। हम लोग सो के फिर फजर में नहा धो के फिर यहाँ चले गए दरगाह पे। और ये रही दरगाह हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह, जो कि रुड़की में है दरगाह। उसके बाद हम लोगों ने ये मस्जिद में फ़जर की नमाज़ पढ़ी। बहुत खूबसूरत मस्जिद, बहुत बड़ी मस्जिद, 1000 से भी ज़्यादा लोग आराम से इसमें आ जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये फ़जर का वक्त बहुत खूबसूरत लगा, बहुत अच्छा लगा। जो भी अक़ीदतमंद लोग हैं यहाँ पे आके दुआ पढ़े। हम लोगों ने भी यहाँ पे दुआ की और फ़ातिहा पढ़ा और घर पे बात की, अपने बुज़ुर्गों को दिखाया। ये रही साबिर पाक, ये बाहर का इलाका है। और हम लोगों ने निकल के थोड़ी चाय पी, नाश्ता पानी किया। फिर हम लोग निकल गए नहर की तरफ, जो कि थोड़ा सा दूर है। 10 रुपये सवारी है, आप ऑटो से आराम से चले जाएंगे बैठ के। और सुबह का मौसम इतना अच्छा था, हल्की हल्की ठंड भी थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। और ये रही नहर। यहाँ पे लोग अपनी मुराद मांगते हैं। और जिन लोगों को स्किन का डिज़ीज़ होता है, जैसे कि खुजली हो गई और जो भी स्किन में दाने वाले निकल गए, फोड़े निकल गए, तो यहाँ पे लोग जो भी अक़ीदतमंद है, जिनका अक़ीदा है, वो यहाँ पे आते हैं। यहाँ की मिट्टी पूरी अपनी बॉडी पे लगा लेते हैं और बॉडी सूख जाती है, फिर उसको यहाँ पे धो लेते हैं। फिर हम लोग चल दिए वहाँ से वापस दरगाह की ओर। आए तो थे ऑटो से,
और वापस हम लोगों ने सोचा तो बहुत तो पास है, आराम से चले जाएँगे, लेकिन थोड़ी-सी हालत ख़राब हुई क्योंकि वापस जब हम लोग गए तो पता चला थोड़ी दूर पे था, तो चलते, 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 चलते ये है गंगा का कैनाल। अब हम लोग दरगाह के थोड़े पास पहुँच चुके हैं और वापस दरगाह की ओर चल दिए हैं। ठीक है, फिर वहीं से हम लोग लेफ़्ट हो लिए हैं। वहाँ पे हम लोगों ने सुना था, जैसा कि दादा ने बताया था, और भी दरगाहें हैं। कोई हमने सुना था कि दरगाह इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह कोई हैं, अल्लाह के वली गुज़रे हैं, उनकी कोई मज़ार है वहाँ पे। और ये कोई बुलंद दरवाज़ा था, इतना बड़ा गेट बना हुआ था बुलंद दरवाज़ा की तरह। बहुत पुराना तो नहीं है, ये यही है, न्यू स्ट्रक्चर है। अब पता नहीं किसने बनवाया, क्यों बनवाया, ये तो नहीं पता। लेकिन देखने में अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत था, और हम लोग धीमे-धीमे चलते चले गए। वहाँ से दरगाह से पैदल ही जा सकते हैं, आप चाहते हैं तो ऑटो भी ले सकते हैं, 10 या 20 रुपए लेगा। तो हम लोगों ने सोचा पैदल ही चलते हैं, तो हम लोग वहाँ से पैदल ही गए। ये है, ये बुलंद दरवाज़ा, कलमा लिखा हुआ है, या साबिर लिखा हुआ है। कि पता नहीं इसकी हिस्ट्री क्या थी, कहीं ऐसा कुछ बोर्ड भी नहीं था कि जिस पे देखा जाए क्या हिस्ट्री है क्या नहीं है। बस इतना है पता है कि बुलंद दरवाज़ा ये है, बस और कुछ नहीं। मौसम तो बहुत अच्छा था, ये हमारे भाई हैं और कुछ लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे और हम लोग चल दिए। आप थोड़ा-सा जब आगे जाएँगे आप देखेंगे आस-पास मार्केट भी है, अच्छी खासी मार्केट है। तो कुछ आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओवरऑल अच्छा था, नाइस। फिर हम लोगों ने वहाँ पे अपने आगे शूज़ जमा किए, 10 रुपए लेता है एक जोड़ी का, और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं इमाम साहब की दरगाह पे, जो कि सीढ़ियों से ऊपर जाएँगे आप। आई थिंक 1 से 2 फ्लोर यहाँ से लगेगा, ऐसा फ़ील होगा कि 2 फ्लोर है, लेकिन जब आप ऊपर जाएँगे तो अभी आपको पता चलेगा। आप ऊपर तो चलिए पहले। ये रहा दरगाह इमाम साहब, यहाँ पे मुजाबिर थे, थोड़े सख्त थे, डाँट रहे थे हम लोग को, वीडियो क्यों बना रहे हो। ये रहा इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। और यहाँ से आप राइट लेंगे, अंदर की तरफ जाएँगे, और ये बहुत खूबसूरत है। इतनी ऊँचाई पे है, देखने से तो आपको नीचा लगेगा, लेकिन जब आप देखेंगे इतनी ऊँचाई पे है, पूरा ऐसा लगेगा कि 5-6 फ्लोर ऊपर है, और इतनी अच्छी हवा चलेगी कि एकदम मज़ा आ जाएगा, नींद बहुत अच्छी आएगी। और इमाम साहब जो दरगाह है, इतना पता नहीं हम लोग को बारे में कि क्या है, कौन थे, किस ज़माने में थे, बट यहाँ पे लोग अपनी आते हैं, मुरादें लेके आते हैं, जो भी उनकी मन्नतें होती है यहाँ पे लिख के, ये देखा है ना, यहाँ टांग देते हैं सब, और यहाँ पे उनकी मुरादें अल्लाह चाहता है तो पूरी हो जाती है, ये चीज़ें। ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आप आएँगे तो आपको खाने-पीने का सामान भी मिल जाएगा, चने-वने भी हैं। आप, ये लड़का है, एक बंदा है, लड़का चना बेचता है, चना खा सकते हैं। ये देखिए कुछ लिखा हुआ है, बट क्लियर नहीं है क्या लिखा हुआ है, हो सकता हो आपके बारे में लिखा हो। फिर वहाँ से हम लोग थोड़ा आगे गए तो हम लोग को एक नहर जैसा छोटा-सा पॉन्ड मिला, जहाँ बत्तख बड़ी-बड़ी टहल रही थी, और यहाँ पे करबला था, इसके जस्ट पीछे करबला था और लोग झूम रहे थे, और जो भी था। लेकिन अच्छा लगा, यहाँ पे फ़ीलिंग बहुत सुकून मिलेगा। ये है कि इस जगह रुड़की में या बाबा की दरगाह के आस-पास आपको बहुत सुकून मिलेगा। और ये जो इमाम साहब बाबा की दरगाह है, उसके बगल में और भी दरगाहें हैं। छोटी-सी मस्जिद बनी हुई है और रहने की जगह बनी हुई है। बहुत पता नहीं क्या है, कैसा है, लेकिन बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। और फिर हम लोग वापस चल दिए। और भी मज़ारों के बारे में हमने सुना था, क्या है, ये है कैनाल, गंगा कैनाल। ये बनाया गया था, शायद पता नहीं ये कब बनाया गया था। ये बहुत मज़ा आया। जाइए ख़्वाब में। इसके बाद पुल से हम लोगों ने थोड़ा आगे जाके, ये है पुल, ब्रिज बना हुआ है यहाँ से वहाँ आने जाने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे गए लेफ़्ट की ओर, जहाँ पे हमने सुना था कोई एक नमक वाले बाबा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, नमक वाले बाबा पहली बार हम लोगों ने सुना था कि ऐसा भी कुछ है। तो हम लोग सोचा चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है नमक वाले बाबा का नाम सैयद मर्दान अली शाह, लक़ब पीर गैब अली शाह। इनको नमक वाले बाबा भी कहा जाता है। और यहाँ पे आए, छोटी सी मज़ार बनी हुई थी, लेकिन बहुत सुकून की जगह थी। हम और मुजस्सम भाई अंदर गए और यहाँ पे हम लोगों ने ज़ियारत की, दुआएं पढ़ी, और जो भी यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। नहर बह रही है साइड में, और बहुत ही खूबसूरत है, ऊंची जगह है, और हवा बहुत अच्छी लगती है। और ये नमक वाले बाबा, हम लोगों ने पूछा कि नमक वाले बाबा की क्या कहानी है, तो बताया कुछ
कुछ नमक वाले बाबा, जिनको ये शायद नमक से ये इलाज करते थे लोगों का, नमक देते थे जो भी पढ़ के फूँक के, तो तभी से इनका लक़ब पड़ गया बाबा। फिर उसके बाद वापस हम लोग चले दरगाह की ओर, चलते हैं कुछ खा पी लेते हैं। और ये हम लोग वापस आ गए हैं साबिर पाक की दरगाह। मतलब बताएँ क्यों नहीं सिस्टमैटिक है? ये चले गए हम लोग इंटर, और जैसे ही आप आगे जाएँगे, आगे से राइट जाके एक छोटा-सा बावली बनी हुई है, जो आई थिंक ये दरगाह उस ज़माने की इब्राहिम लोदी ने बनवाई थी, उस ज़माने की है। तो अब यहाँ पे बावली भी है, बट बावली ये था कि बहुत साफ़ नहीं थी, बहुत गंदी थी, और यहाँ पे कोई लोग भी नहीं थे, तो काफ़ी गंदी थी, हम लोगों ने देखा यहाँ पे। ये रही बावली, और अच्छी थी, बट इसको साफ़-सफ़ाई कर दें तो और अच्छा लगेगा। हमको लगता है जब उर्स होता है, मेला लगता है, तो यहाँ पे लोग आते हैं, और आई थिंक यहाँ पे बोट्स वगैरह चलती होंगी बच्चों वाली, सो वो तब के लिए है, फ़िलहाल के लिए मान के चलिए ये बंद ही था। आइए चलते हैं फिर हम उसके बाद दरगाह के अंदर। ये रहा मेन एंट्रेंस गेट बाबा की दरगाह का। यहाँ पे आप चप्पल भी जमा कर सकते हैं, 10 रुपये लगेगा, आराम से आपकी चप्पल जमा हो जाएगी, कहीं गायब नहीं होगी। और एक चीज़ और, अगर आप चप्पल जमा हो गई है फिर भी चाहते हैं, तो वहाँ बाहर बाहर चप्पल पड़ी रहती है, पहन के आप घूमिए, लेकिन दरगाह के अंदर चप्पल अलाउड नहीं है। एक चीज़ है, हमने यहाँ पे बताते हैं भैया कि हम लोगों ने आगे चल रहे हैं, और यहाँ पे अभी इसकी स्टोरी बताएँगे ना, लेफ़्ट में जो है। अभी हम चलते हैं बाबा की दरगाह पे। ये आ गए हम बाबा की दरगाह पे, और ये इसकी स्टोरी अभी हम आपको आगे बताएँगे, ये क्या वाक़या है, ये ऐसा क्यों होता है। हाँ, ये आ गए साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे, जो अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। ये है दरगाह, देख लीजिए, छोटा-सा कंपाउंड है, नहीं इतना भी छोटा नहीं है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है, ग्रीन है, गुंबद वाइट में मिक्स है। सुबह के वक़्त भी अच्छा लगता है यहाँ पे, और स्पेशली जब नाइट्स में लाइट जलती हैं तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं यहाँ का क्या वाक़या है। यहाँ और पेड़ इसी फल का पेड़ है, और क्या होता है, ऊपर चिड़िया बैठी रहती हैं। चिड़िया बैठी रहती हैं, और वो क्या करती हैं, फल को गिराती हैं, अपनी चोंच से गिराती हैं। अपनी चोंच से नीचे गिराती हैं, देखिए ये चिड़िया आपको दिख रही होगी ना कूदते हुए, वो अपने फल को नीचे गिराती हैं, और कहते हैं इस फल में शिफ़ा है। इसी जो ये पेड़ था, इसी के पेड़ के नीचे, मतलब उस ज़माने में रहा होगा, अब तो उसके कई अलग-अलग आ गए होंगे। पेड़ के नीचे जो बाबा हैं बैठ के इबादत किया करते थे। तो इस पेड़ का जो फल होता है उसमें बहुत शिफ़ा होती है, अल्लाह ने बहुत शिफ़ा दिया है। तो ये चिड़िया ऊपर से गिराती है, ये भी अल्लाह का एक कुदरत है, चिड़िया ऊपर से गिरा रही है, लोग पकड़ रहे हैं और खा रहे हैं। माशाअल्लाह, ये खाते ही खाना चाहिए। चलिए अब बाबा के बारे में हम आपको बताते हैं। बाबा का पूरा नाम ख्वाजा सुल्तानुल अरिफ़ैन सैयद अलाउद्दीन अली अहमद, आपको साबिर भी बुलाते थे, साबिर कलियरी आपको जानते थे। आप सुन्नी मुस्लिम थे, आप सूफ़ी थे, और आपकी पैदाइश 1196 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के हेरात नाम के शहर में हुई थी। आपके दादा के वालिद, आपको पता है, आपके दादा के वालिद का नाम अब्दुल क़ादिर जिलानी था, गौसे आज़म, बड़े पीर दस्तगीर। आपका जो डिनोमिनेशन है सुन्नी है, और आप हनफ़ी को फॉलो करते हैं। और ये है यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुछ चीज़ें यहाँ पे लोग चिराग जलाते हैं, और जो तेल लेके जाते हैं ख़ुद की इलाज के लिए लगाने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा। आपको बता दें कि साबिर पाक ये बाबा फ़रीउद्दीन गंज शकर की बड़ी बहन के बेटे हैं, और आप राशिदून खलीफ़ा के जो उमर फ़ारूक रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से आप डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं। उसके बाद ये देखिए, हम लोग एक बगल में दरगाह पे गए थे, जहाँ पे कबूतर बहुत ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा कबूतर, और एक दादा बैठे हुए थे, वो दाना देने के लिए, और हम लोग आप 10 रुपये का 20 का दाना ख़रीद के यहाँ पे कबूतर को खिलाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून देता है आपको। और बता दें, आप बाबा फ़रीद गंज शकर के स्टूडेंट भी रहे हैं, फॉलोवर रहे हैं। बाबा फ़रीद ने आपको यहाँ पे भेजा था कि आप जाएँ लंगर बाँटें,
तो उसके बाद क्या हुआ, बाबा लंगर बाँटते थे साबिर पाक बाबा, लेकिन ये खुद नहीं खाते थे, बहुत वीक हो गए थे। इनकी माँ आई, देखी कि बहुत वीक हो गए हैं। हम तो सोचे थे कि ये वहाँ गए होंगे, लंगर अच्छे खासे हो गए होंगे तंदुरुस्त, लेकिन वीक हो गए हैं। तो इन्होंने अपने भाई बाबा फ़रीद से कहा कि ये क्या माजरा है भाई, मेरा बेटा क्यों ऐसा हो गया? तो उन्होंने बुलाया कलियरी बाबा को और पूछा, तो उन्होंने बताया कि आपने कहा था कि बस लंगर बाँटने को बोला था, आपने मुझे खाने को तो नहीं बोला था। तो वहीं बाबा फ़रीद ने कहा कि तुम साबिर हो, तभी से आपका नाम पड़ गया साबिर पाक। हाँ, फिर हो गई दिन का वक़्त, अब हम लोग यहाँ पे कुछ रहें, खाना-वाना खाएँ, फिर थोड़ी-सी मार्केट देखी और वापस चल दिए स्टेशन की ओर। अब हम लोग जाएँगे बस स्टेशन, क्योंकि हम लोग वापस बस से जा रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए वापस बस हम लोग यहाँ से निकले थे करीब 3 साढ़े 3 बजे के आस-पास, और वहाँ से टुक-टुक हम लोगों ने लिया और सीधे पहुँच गए हैं अच्छा नज़ारा देखते हुए बस स्टेशन। यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है ना, मज़ा आ जाएगा आपको। आपको बता दें, बाबा का ये जो मज़ार थी वो बनवाई थी इब्राहिम लोदी ने, जो कि बाबा के पर्दा फरमाने के 200 साल बाद के लगभग बनवाया था। क्योंकि पहले या तो बनवाया था या तो रिकंस्ट्रक्ट किया था उसको और अच्छा बनवाया था इब्राहिम लोदी ने। और बाबा ने बहुत से लोगों का वक़्त देखा है, रज़िया सुल्तान, गियासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश। ख़ैर, हम लोग वापस आ गए रुड़की बस स्टेशन पे। यहाँ से हम लोगों ने ली सीधी दिल्ली के लिए बस। ये हम लोग बैठ गए हैं बस पे और हमारा सफ़र वापस का शुरू होने वाला है। बाय बाय रुड़की, बहुत अच्छा लगा, बहुत अफ़सोस भी हुआ। वापस जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, मन नहीं कर रहा था जाने का, बट हम लोग को वापस जाना था क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा ऑफ़िस था। सो हम लोगों ने वहाँ से टुक-टुक पकड़ा और बस स्टेशन पे आ गए। ये रहा हमारा टिकट, सिर्फ़ 313 रुपया एक पर्सन का। तो 2 टिकट हम लोगों ने लिया, हमने, मुजस्सम भाई ने, और वापस चल दिए दिल्ली की ओर। तो बस हम लोग को पहुँचाती दिल्ली आनंद विहार, लेकिन हम लोग पहले ही उतर गए नोएडा के पास, क्योंकि हम लोगों को जाना था नोएडा सेक्टर, भाई को तो आगे जाना था 63 पे और हमको जाना था नोएडा सेक्टर 59 पे। तो हम लोग यहाँ से उतर गए बीच रास्ते में ही, और बस को हम लोगों ने बोला बाय बाय, और हम और मुजस्सम भाई निकल गए। गई हम लोग की बस, देखो लिखा हुआ है देहरादून दिल्ली क्या लिखा हुआ है। खैर, ये हम लोग आ गए नोएडा वापस, और ये रही बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का नाम क्या है सब लोग बताना है कमेंट सेक्शन में। ये पहुंच गए नोएडा, और ये आ गया नोएडा सेक्टर 59 मेट्रो स्टेशन, जो कि मेरे पीजी के बगल में ही है, पास में ही है, और हम लोग आ गए। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।